बॉलीवुड की दुनिया जहां हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर चेहरे के पीछे गहराई होती है। कुछ कहानियां पर्दे पर आती हैं तो कुछ पर्दे के पीछे ही दबी रह जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही दास्तां सुनाने जा रहे हैं जो जुड़ी है हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री नूतन से। नूतन एक ऐसी अदाकारा जिनकी मासूमियत, सुंदरता और अभिनय ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानियों से भरी नहीं थी। उनकी निजी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उनके दिल को गहराई से छुआ और दर्शकों को कभी पता भी नहीं चला। नूतन की जिंदगी में दो बड़े नाम थे, राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर। दोनों ही दौर के बड़े सितारे और दोनों ही नूतन की मोहब्बत की अधूरी कहानी का हिस्सा बन गए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब नूतन और राजेंद्र कुमार एक दूसरे के करीब आ रहे थे। राजेंद्र कुमार और नूतन ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। शूटिंग सेट पर दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री थी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। राजेंद्र कुमार नूतन से शादी करना चाहते थे। राजेंद्र कुमार एक सीधे साधे पारिवारिक इंसान थे। उन्होंने अपने दिल की बात नूतन से भी कही और फिर तय किया कि वो नूतन का हाथ मांगने उनके घर जाएंगे। अब जरा सोचिए उस दौर को जब रिश्तों में बड़ों की रजामंदी सबसे बड़ा फैसला हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार जब नूतन के घर पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि शोभना समर्थ यानी नूतन की मां उनके रिश्ते को खुशी से स्वीकार करेंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शोभना समर्थ ने राजेंद्र कुमार से दो टूक कह दिया कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। उन्हें लगा कि राजेंद्र कुमार का स्टारडम और कद दोनों ही नूतन से कम है। उन्होंने राजेंद्र कुमार से बात करने के लहजे में सख्ती दिखाई और बात को वहीं खत्म कर दिया। राजेंद्र कुमार के लिए पल बेहद शर्मनाक और दिल तोड़ने वाला था। वो बिना कुछ कहे लौट गए। नूतन ने भी अपनी मां का ही साथ दिया और इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार बहुत टूट गए थे, मानो उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया हो। वो लंबे समय तक एक्ट्रेस को भुला नहीं सके थे और उनकी याद में अक्सर रोया भी करते थे। वे इस हद तक बेहाल हो गए थे कि उनकी आंखों में भी खराबी आ गई थी, जिसका बाद में उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था। नूतन और राजेंद्र कुमार दोनों ने इस रिश्ते के टूटने का दर्द अकेले सहा। ना तो नूतन ने कभी इस बारे में खुलकर किसी से बात की और ना ही राजेंद्र कुमार ने। कहते हैं कि अगर उस दिन शोभना समर्थ हाँ कह देती तो हिंदी सिनेमा में एक और सुपरस्टार जोड़ी बन सकती थी। लेकिन ये रिश्ता वहीं खत्म हो गया। लेकिन नूतन की मोहब्बत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नूतन की जिंदगी में एक और नाम जुड़ा, शम्मी कपूर। शम्मी कपूर जो अपने जमाने के सबसे चार्मिंग और रोमांटिक हीरो माने जाते थे। नूतन और शम्मी कपूर की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई। शुरुआत में दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर ये दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। शम्मी कपूर का अंदाज नूतन को भा गया। नूतन की मासूमियत और सादगी ने शम्मी कपूर को भी दीवाना बना दिया। जल्द ही शम्मी कपूर ने नूतन से शादी का प्रस्ताव रखा। अब सवाल यही था कि क्या इस बार नूतन अपनी दिल की सुनेंगी या अपनी माँ की। लेकिन किस्मत ने फिर से वही खेल खेला। नूतन ने जब ये बात अपनी माँ शोभना समर्थ को बताई तो माँ ने इस रिश्ते को भी सिरे से नकार दिया। शोभना समर्थ को लगता था कि शम्मी कपूर का मिजाज फिल्मी है। उनका लापरवाह और मस्त मौला स्वभाव नूतन की गंभीरता से मेल नहीं खाएगा। नूतन फिर एक बार माँ की बातों में आ गई और इस बार भी अपने प्यार को अलविदा कह दिया। इस फैसले से शम्मी कपूर का दिल भी टूट गया। कुछ सूत्रों का कहना है कि शम्मी कपूर ने नूतन से रिश्ता टूटने के बाद ही जल्दबाजी में गीता बाली से शादी कर ली थी। गीता बाली से उनका रिश्ता गहरा था, लेकिन गीता बाली की असमय मृत्यु ने शम्मी कपूर की जिंदगी में खालीपन छोड़ दिया। नूतन ने भी आगे चलकर रजनीश बहल से शादी की। रजनीश बहल एक नेवी अफसर थे। दोनों की शादी सफल रही और उनका एक बेटा भी हुआ, मोहनीश बहल, जो बाद में हिंदी फिल्मों में सफल अभिनेता बने। लेकिन नूतन की आंखों में अधूरे रिश्तों की एक हल्की सी टीस कहीं न कहीं छुपी रह गई थी। बचपन से ही माँ शोभना समर्थ का प्रभाव नूतन की जिंदगी पर बहुत ज्यादा था। शोभना समर्थ एक सख्त और मजबूत महिला थी जो चाहती थी कि उनकी बेटियां फिल्मों में नाम कमाए और उनके फैसले में माँ की राय सबसे अहम हो। नूतन ने माँ की बात मानी, लेकिन शायद दिल से वो उन रिश्तों को कभी पूरी तरह भूल नहीं पाई। इस कहानी में एक और बात दिलचस्प है।
नूतन ने कभी सार्वजनिक रूप से इन रिश्तों पर बात नहीं की। वो हमेशा अपने निजी जीवन को निजी ही रखना पसंद करती थी। उनके चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान रहती थी जो लाखों फैंस को दीवाना बना देती थी। पर जो मुस्कान हम पर्दे पर देखते थे उसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा भावुक और दर्द भरी थी। नूतन का करियर शानदार रहा। उन्होंने बंदनी, सुजाता, मिलन, सरस्वती चंद्र जैसी अनगिनत फिल्मों में बेमिसाल अभिनय किया और फिल्मी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सफलता और शोहरत पाने के बावजूद निजी जिंदगी में इंसान कितनी कुर्बानियां देता है। आज जब हम नूतन को याद करते हैं तो सिर्फ एक महान अभिनेत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर भी याद करते हैं जिसने अपने परिवार के लिए अपने दिल के फैसलों को पीछे छोड़ दिया। नूतन की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक बेटी, एक प्रेमिका और एक पत्नी की भी कहानी है। और शायद इसीलिए नूतन आज भी हमारे दिलों में उसी मासूमियत और उसी गहराई के साथ जिंदा है। क्योंकि पर्दे पर भले ही उन्होंने किरदार निभाए लेकिन असली जिंदगी में उन्होंने जो त्याग और सहनशीलता दिखाई वो एक अलग ही मिसाल है।